बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दिस जनरस इंट्रोडक्शन। जब इस तरह का तारुफ होता है ना तो अमूमन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और जो स्पीकर है उसके दिल में ये ख्याल रहता है कि पता नहीं एक्सपेक्टेशन पूरी हो कि ना हो। ख़ास तौर पे ये जो पीरियड है, जो पोस्ट लंच पीरियड है, मोस्ट ऑफ द ब्लड इज़ एक्चुअली इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक देन इन द ब्रेन, तो यूजुअली कंसंट्रेट करना भी बड़ा मुश्किल होता है, बोलने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए। आई नो कि हमारे ऑफिशियली तो इंग्लिश हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, लेकिन मेरा ख्याल है चूँकि यहाँ सब लोग उर्दू समझते हैं तो बेहतर अबलाग के लिए इट्स बेटर कि हम बाईलिंगुअली हों और अपनी मादरी ज़बान में ही बात करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेफ्रॉन के पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई, नदीम साहब, सर और भी कुछ शनासा चेहरे हैं, क्योंकि मैं यहाँ सर्व करता रहा हूँ इस्लामाबाद में भी। तो मेरा नाम जावेद इकबाल है, आप जानते हैं। ये मेरे कुछ एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हैं। मैं निश्तर का ग्रेजुएट हूँ, फिर मैं शिफा इंटरनेशनल में भी 2 साल काम करता रहा हूँ। आई वॉज एसोसिएट प्रोफेसर हियर एंड फिर उसके बाद मैं कायदे-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज चला गया, वहीं फिर मैं पहले हेड ऑफ सर्जरी था, फिर देन आई रिटायर्ड एज अ प्रिंसिपल। आई टुक अ वॉलंटरी रिटायरमेंट अर्लियर and then I have worked in St. George Hospital, Sydney for my fellowship for liver and laparoscopic surgery, and now I'm actively involved with College of Physician Surgeons, especially their faculty in medical education, and then of course with University of Health Sciences as well, and I'm also an official mentor of Royal College of Surgeons of Glasgow. And recently Health Department Punjab has made a policy board and they want people with grey hair in that, the retired people, so they have put me in that board as well, and then I'm a free bird nowadays. So this is the topic given to me by Farooq. Farooq incidentally is my student. The GM of Saffron is a Nishtarian and he's my student, and he was a naughty student but a wonderful student, right? And it's really pleasure that mashallah he has grown to that stature that now mashallah he's general manager, and it's actually a good lesson for the doctors and young doctors as well, that you have a choice of becoming post-graduation, you have choice of becoming general practitioner, and you have choice of going into pharmaceutical company. I'm sure when Farooq, sorry मैं आपको फारूक सिर्फ कह के बुला रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको जनाब मोहतरम फारूक साहब कहूँगा तो वो बिल्कुल ऐसे होगा जैसे मैं आपसे नाराज़ हूँ। तो ये देखिए, फारूक is an example. He's a medical doctor, but then he actually rose to that level that he's a general manager of a company. So this is also one of a very good profession. I'm sure when he is, manufacturing the medicine and he is, selling the medicine, there will be a different touch, he being a doctor. So, so this is a topic he gave to me, okay, just understanding ourselves. So मैंने कैलकुलेट किया कि हमारी एवरेज एज क्या होगी, तो अभी जो बताया तो एवरेज एज तकरीबन 35, 38, 39 होगी, क्योंकि बहुत यंग लोग भी मौजूद हैं। तो एक सवाल होता है कि क्या 39 साल में अभी हमें पता नहीं चला अपने आप का? तो ये बड़ा अजीब सा एक सवाल है, लेकिन हम इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं ये तो खैर हम कर चुके, एक कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन आप इसका जवाब मत दीजिएगा बेशक। जो हमारी एक्सटेंसिव वर्कशॉप है उसमें हम तो जवाब, लेकिन आप अपने दिल में ही सोचिएगा और उसका खुद ही नंबर येस और नो लगा लीजिएगा, राइट? क्योंकि अगर सारे जवाब आपके सही हुए तो फिर आप बेशक घर जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ की कोई जरूरत नहीं है, तो आपको पहले ही अपनी बहुत समझ है, राइट? पहला सवाल यह है कि आर यू हैप्पी अबाउट योर हेल्थ? यस और नो मुझे ना बताइएगा। दूसरा सवाल यह है कि डू यू हैव अ गुड एपिटाइट? तीसरा सवाल यह है कि डू यू एंजॉय कंफर्टेबल स्लीप? That is when you wake up, you are fully energetic and you think that now the engine is charged and we can do it. Do you feel energetic when you wake up? Yes or no, खुद ही आप अपने दिल में सोच लें। Do you open your bowel comfortably? Because आप हैरान होंगे, sense of well-being का जो international criteria है, ये उसी के सवाल है। और उनमें से एक ये सवाल है कि हमारे एक्सक्रीटा बगैर किसी प्रॉब्लम के एक्सक्रीट होते हैं। This is one of the indicator of a good life. Then of course, do you daily perform physical workout? All of you? Yes, all of you do a workout daily? At least a walk? Okay, some more questions. Do you get angry very easily? No, you need not to nod your head or you need not to say yes or no to me. आप अपने आप को खुद ही एक सवाल कीजिए। ऐसा तो नहीं कि मशहूर हो कि भाईजान के गुस्से से बड़ा डर लगता है, बाजी के गुस्से का बस बहुत बुरी, मामा का गुस्सा बहुत बुरा है। Do you remain upset if your opinion is rejected? इसको ठंडे दिल से सोचिएगा। आपने एक बात की, किसी ने मानी नहीं, तो उससे आप एकदम अपसेट हो जाते हैं कि क्या मेरी बात क्यों नहीं मानी गई? Do you think that people considered you as a good person? This is very important.
वी आर नॉट ओनली कस्टोडियन ऑफ आवर एक्ट, वी आर कस्टोडियन ऑफ आवर परसेप्शन एज वेल। तो आप जरा सोचिए कि आपके बारे में लोगों की क्या राय है जनरली। आर यू ग्रोइंग? दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू रिमेंबर जब हम 8वीं 9वीं में पढ़ते थे तो एक था जिंदा और गैर जिंदा, जानदार और बेजान में फर्क। तो एक लिस्ट होती थी कि जिंदा जो है वो सांस लेता है, जिंदा जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, जिंदा के अंदर एक्सक्रीट होते हैं, और एक बड़ा सवाल था कि जिंदा ग्रो करता है। तो आर वी ग्रोइंग? तो ये एक बड़ा अहम सवाल है। और थोड़ी देर बाद हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि ग्रोइंग से मुराद गेटिंग ओल्ड नहीं है, सिर्फ ग्रोइंग से मुराद कुछ और भी है। तो ये आप अभी देखिए, क्या हम ग्रो कर रहे हैं? जो मैं कल था क्या मैं आज बेहतर हूं? देखिए ना, एक पौधा था तो 15 दिन पहले आप कहते हैं पौधा बड़ा नहीं हुआ अभी तक, तो क्या मैं बड़ा हुआ हूं कि नहीं हुआ? और आखिरी सवाल यह है, आर यू श्योर अबाउट योर पर्पज ऑफ लाइफ? आई विल जस्ट पॉज फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। प्लीज अपने अंदर पॉन्डर करके देखिए, आर यू श्योर अबाउट योर पर्पज ऑफ लाइफ? व्हाई यू आर हियर? व्हाट इफ यू आर नॉट हियर दिस मोमेंट? कोई फर्क पड़ेगा? इस दुनिया को कोई फर्क पड़ेगा? इसका जरा एक सवाल बड़ा जरूरी है हमारे ज़हन में, क्योंकि ये पैरामाउंट सवाल है जिसके जवाब में अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ रिवॉल्व करती है। देखिए, एवरेज 10 से 13 लाख बंदे एक दिन में फौत होते हैं। आज 26 तारीख है, 25 तारीख को जो लोग थे उसमें से 13 लाख कुछ नए पैदा हुए हैं, मगर 13 लाख बंदे अभी नहीं हैं। और 30 लाख लोग ऐसे थे जिनके डियर वंस रात को साथ सोए थे मगर सुबह नहीं थे। यानी किसी का बाप नहीं था, किसी की मां नहीं थी, किसी की बेटा नहीं था, किसी का स्पाउस नहीं था, किसी के अंकल नहीं थे। मैं और आप अल्लाह के शुक्र से उनमें से नहीं हैं। हमें एक दिन और दिया गया है। आपके घर में मजदूर काम करते थे और आपने उसको कहा ये तुम्हारी 400 दिहाड़ी है, लेकिन कल फिर आ जाना, तो कल फिर दूंगा दिहाड़ी। क्यों भला? बिकॉज ही वॉज यूजफुल, आपका काम कुछ बच गया था। हमें अगले दिन दिहाड़ी पे अल्लाह मियां ने क्यों रखा हुआ है आज? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज माई पर्पज ऑफ लिविंग? व्हाई आई एम अलाइव टुडे? व्हाई आई डिड नॉट बिकेम अमंग दोज हु डाइड लास्ट नाइट? तो इसका भी मैं अब खामोश होता हूं। अब 15 सेकंड में कुछ ना कुछ जहन में जरूर कॉइन कर लें कि मेरे होने का कोई क्या पर्पज है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वो क्वेश्चंस हैं, अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन का जवाब नेगेटिव में है तो मेरा ख्याल है कि हमें जरूरत है इस बात के सोचने की कि हम अपने आप को समझें कि हम क्या हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इस करके है कि ये मोबाइल मैंने, खैर मुझे तो गिफ्ट मिला है। माई डॉटर गॉट द फर्स्ट पे, शी इज अ डॉक्टर इन यूके, तो व्हेन शी गॉट हर फर्स्ट पे तो उसने कहा पापा यू हैव डन लॉट फॉर अस, तो दिस इज अ गिफ्ट। अब मैं तो बड़े सिंपल से रखता हूं, बट शी सेंड मी दिस मोबाइल। मुझे यहाँ जब खरीदा जब हुआ तो मुझे पता लगा कि इसकी कीमत तकरीबन 2.5 लाख रुपया है। इतना ही होती है ना सर ये आईफोन प्रो की, तो इतनी होती है तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए। अच्छा, अब ये है कि इसके अंदर मुझे पता चला कि बहुत फंक्शन है, लेकिन मैं इसको यूज करता हूं कॉल करने के लिए और मैसेज देने के लिए। हाउ स्टूपिड आई एम सर, हाउ स्टूपिड आई एम if I've spent, my daughter has spent 2.5 lakh rupees on it and I use it for calling and for message. Why? Because it has a potential. It has got a potential for all the data of my patients. It has a potential of all photo, gallery. It has a potential of movies in it. It has a potential of Excel file. It has a potential of God knows what in it. But if I don't use it, you will call me stupid. This is why, ladies and gentlemen, Allah subhanahu wa ta'ala has made us full of potentials. And if we don't use that potential, it is just like using this mobile phone just for the call. ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि all animals are born with all the possible instincts in this world. All animals and all creatures except humans. मैं आपको मिसाल देता हूं, एक बकरी है। अगर आपका कोई देहाती बैकग्राउंड है, देहात से हैं कुछ लोग, देहात का बैकग्राउंड, तो आपने कभी देखा आपके घर में बकरी ने बच्चे दिए हो या भैंस सुई हो, जैसे पंजाबी में कहते हैं मझ सुई है, तो वो जब बच्चा देती है तो जो बकरी का बच्चा है आफ्टर 4 hours इज एबल टू रन द वे हिज मदर इज रनिंग।
लेकिन इंसान का बच्चा जो कोई अशरफुल मखलूकात है, उसको अपने पैरों पर खड़ा होने में 1.5 साल लगता है। आपने हैरान नहीं हुई ये बात? मछली पैदा होते ही स्विम होना जानती है। अगर इंसान ने स्विमिंग सीखनी है तो उसको तो सिखानी पड़ेगी। बकरी का बच्चा पैदा होने के कुछ घंटों के बाद एग्जैक्टली वो वॉइस मुंह से निकालता है जो उसकी मां या बाप निकालते थे। बट ह्यूमंस को बापा, मामा, पापा कहने के लिए कई महीने लगते हैं। वो इसलिए कि ह्यूमन, ऑल अदर क्रिएचर्स, दे आर बॉर्न विद ऑल द पॉसिबल इंस्टिंक्ट्स एंड अ डिटरमिन्ड आउटकम। घोड़े ने जितने कद का होना है, जितनी उसमें ताकत होनी है, जितनी उसकी स्पीड होनी है, वो डिटरमिन्ड है। जितने उसमें जो उसने खाना है, कितना खाना है, कब रिप्रोडक्शन होगी, कब उसने मर जाना है। अगर वो ट्रक के नीचे ना आ जाए, कोई बीमारी ना पड़ जाए, अदरवाइज उसने मर जाना है। और वो उतना ही भागना है जितना उसका पोटेंशियल है। बट ह्यूमंस, दे आर बॉर्न ओनली विद 2 पोटेंशियल्स, 2 इंस्टिंक्ट्स। नंबर 1, अगर उसकी गाल पे हाथ रखेंगे तो यूं करके मुंह की तरफ ले जाएगा। पीडियाट्रिशियंस नो इट, सो दैट ही कैन सकल इट। And anything which is derivative of cloaca, when it gets filled, it automatically evacuates. Apart from these 2 instincts, everything a human child has to learn, and all the possible potentials with which any human being has ever born since Adam alayhi salam and will ever born till Qiyamah, except being Nabi, every human being has a potential to achieve that thing. कुछ भी नहीं। हम में से जो चाहे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकता है, हम में जो चाहे K2 पे चढ़ सकता है, हम में से जो चाहे ओलंपिक्स जीत सकता है, हम में से जो चाहे राबिया बसरी बन सकती है, जो चाहे जुनैद बगदादी बन सकता है। सिर्फ नबी नहीं बन सकता। जितनी ज्यादा आप इबादत करेंगे, तपस्या काटेंगे, जितना मुराकबा करेंगे। अब इन तमाम जो दुनिया में लोग पड़े हैं, एक आदमी टांगों से माजूर है तो वो भी K2 पे चढ़ सकता है क्योंकि लोगों ने चढ़ के दिखाया हुआ है। बुढ़ा आदमी भी चढ़ सकता है क्योंकि 70 साल की एक औरत भी K2 के ऊपर चढ़ी हुई है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पता लगे कि हमारा पोटेंशियल क्या है। अगर हमारा पोटेंशियल वही है कि जो एक गाय का पोटेंशियल है, यानी वो पैदा हुई, फिर वो बड़ी हुई, फिर वो बलूगत की एज में आई, फिर वो रिप्रोडक्शन की एज में आई, फिर उसके बच्चे हुए, फिर उस बच्चों को प्रोटेक्ट किया, पाला, फिर वो बीमार हुई, फिर वो मर गई। और हम बदकिस्मती से अगर इस तरह से जिंदगी गुजारें तो हम कहते हैं बड़ी कामयाब जिंदगी गुजारी। किसी बंदे से पूछे, कहता शुक्र है अल्लाह का, पहले मैंने तालीम हासिल की, फिर मेरी नौकरी लग गई, फिर मेरी शादी हो गई, भाभी आपकी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, 3 मेरे बच्चे हैं, उनको पढ़ा दिया, एक मेडिकल कॉलेज में चला गया, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया, एक का बिजनेस है बहुत बड़ा हमारा माशाल्लाह, और बेटी की शादी कर दी, वो बहुत खुश है। अब मुझे हार्ट अटैक एक दफ़ा हो चुका है, 2 स्टंट पड़ चुके हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब मैं इंशाल्लाह मरने लगा हूं, मैं फौत होने लगा। मुझे बताएं इसमें और उस जानवर की जिंदगी में क्या फ़र्क है? और जब हम इस तरह की जिंदगी गुजारें तो हम कहते हैं बहुत मेरी ज़बरदस्त जिंदगी गुजारी। लेकिन आप इस बात का बुरा ना बनाइएगा, ये अगर जिंदगी हम गुजार रहे हैं तो दिस इज एट द एनिमल लेवल। ह्यूमन लेवल इससे ऊपर है, और ह्यूमन लेवल से ऊपर एक सुपर ह्यूमन लेवल है। सुपर ह्यूमन से लेवल एक कॉस्मिक लेवल है, और कॉस्मिक लेवल से ऊपर नो वन कैन बिकम अ गॉड बट अ पर्सन कैन बिकम गॉडली, पीपल हु हैव बिकम गॉडली एक्चुअली। और फिर इसी तरह एक नीचे का स्पेक्ट्रम है। वी कैन हैव अ लाइफ ऑफ अ ह्यूमन लेवल, वी कैन हैव अ लाइफ ऑफ अ सब ह्यूमन लेवल, we can have a life of animal level, we can have a life of sub animal level, we can have a vegetative life। जैसे सर जानते हैं आयुष ज्ञानी साहब कि जो वेजिटेटिव होता है ना, जो आईसीयू में यूं पड़ा हुआ बेचारा, ही इज लाइक मूली एंड गाजर, दिस इज कैसे कहते हैं वेजिटेटिव स्टेट, बिकॉज ही इज लाइक अ वेजिटेबल। एंड देन उससे भी नीचे जमादात की डेड चीजों की भी लाइफ है, पत्थर वगैरह भी है। तो किसी जानवर के अंदर ये पोटेंशियल नहीं है कि वो डिसेंड कर सके और असेंड कर सके अपने लेवल के ऊपर, बट ह्यूमंस हैव गॉट दिस पोटेंशियल दैट दे कैन डिसेंड and can have subhuman life, an animal and sub-animal life, or a vegetative life, or they can ascend and can have a godly life। इसलिए मेरे बहुत ही प्यारे दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को अंडरस्टैंड करना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लें, माइक है दोबारा कि नहीं, जो वैसे ही बता दें। बेटा आप अपने आप के बारे में एक लफ्ज़ बताएं मुझे, जैसे आप पोलाइट, आप केयरिंग, एक लफ्ज क्या आपके बारे में? केयरिंग, केयरिंग, डिटरमिन्ड, पोलाइट, ऑर्गेनाइज्ड, Being myself, बट व्हाट यू आर? honest, ऑनेस्ट, hardworking, हार्डवर्किंग, alhamdulillah blessed, ब्लेस्ड। नहीं, ब्लेस्ड तो एक वर्च्यू है बाहर से, खुद क्या है आप? जैसे केयरिंग है, जैसे
sincere, And polite. you're polite, hardworking, motivated. आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या हैं। हार्ड वर्किंग हैं, खुश, हार्ड वर्किंग हैं, केयरिंग, ऊंची जरा, पोलाइट, हार्ड वर्किंग, प्रोग्रेसिव, हार्ड वर्किंग, ऑलवेज थैंकफुल, ग्रेटफुल, डाउन टू अर्थ, डिटरमिन्ड, लॉयल, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, हम्बल, इमोशनल, हम्बल, resilient, hardworking, motivated, sensitive, polite, honest. माशाल्लाह इस कमरे में सारे फरिश्ते बैठे हुए हैं। अगर हम पूरे इस्लामाबाद को इकट्ठा कर लें और सबसे तो यही क्रॉस सेक्शन में सारे कहेंगे आई एम काइंड, आई एम केयर, आई एम, पूरे पाकिस्तान को कजाफी स्टेडियम में इकट्ठा कर लें, आई एम काइंड, आई एम पोलाइट, आई एम केयरिंग, सर वो बुरे लोग किधर हैं जिन्होंने मुआशरे में फसाद मचाया हुआ है? वो सारे लोग कहां हैं जिनके बारे में हम सब कहते हैं मुआशरा तो बिल्कुल यह तो आवे काबा बिगड़ा हुआ है, यहां तो कोई, वो लोग किधर हैं? तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना सर, कि व्हेन वी असेस आवरसेल्फ वी असेस लाइक दिस इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। और हम जब ये एक्सरसाइज पूरे करते हैं ना वर्कशॉप 2 दिन की कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, तो कुछ अरसे बाद आधा दिन गुजर जाता है तो मैं कहता हूं अच्छा हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो वो आप कहती हैं शमा इज माय बेस्ट फ्रेंड, ओके टेल मी हाउ इज शमा, वो कहेंगे शी इज पोजेसिव, शी इज चूजी। जब आप ये सारे करेंगे ना तो सारे नेगेटिव बातें आप सुनेंगे जब आप दूसरों के बारे में सुनेंगे, एंड दैट्स द प्रॉब्लम व्हेन वी हैव टू टॉक अबाउट आवरसेल्फ, वी डू लाइक दिस। अभी आपने किया, जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि आपने झूठ कहा है, ग्रुप कोहेरेंस आ गया ना कि एक ही चीज सबने कहा मैं अच्छे हूं, या और अगर आप किसी और के बारे में कहें तो आप कहें अल्लाह पाक की कसम, कुरान की कसम ये 6 है, खुदा की कसम ये 6 है, और अगर किसी ने कहा ये 9 है तो मैं उसका गर्दन काट दूंगा। आप तो उस पर हंस रहे हैं लेकिन हम ऐसी बातों पे गले काटते हैं। अत्तहियात की उंगली साइड पे जानी थी कि सीधी जानी थी, इस पर भी गले काटते हैं। तो दिस इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम कि हम अपने आप को अंडरस्टैंड इसलिए नहीं कर सक रहे होते कि हमारा लेंस बाइस्ड है। अपने बारे में लेंस ये है, इट कैन बी अदर वे अराउंड एज वेल सर। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप शेर हो तो बिल्ली समझ रहे हो, इट्स नॉट ओनली कि बिल्ली, सम टाइम इट इज अदर वे अराउंड एज वेल। वी मे ओवर एस्टिमेट आवरसेल्फ एंड सम टाइम वी अंडर एस्टिमेट आवरसेल्फ, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अदर्स हम इस तरह कहते हैं जो मैं कह रहा हूं वो सही है, राइट। सो ये एक साहब थे, आप जानते हैं इनको, माज जानते हैं इसको, ये खलील जिब्रान है। तो उन्होंने कहा मुझसे जब भी कोई सवाल पूछा गया तो मेरे पास उसका जवाब था, लेकिन एक सवाल का जवाब मेरे पास बिल्कुल नहीं था। जब किसी ने मुझसे कहा कि तुम कौन हो, तो आई कुड नॉट आंसर इट। तो फारूक साहब ने मुझे बहुत ही डिफिकल्ट टास्क दिया है कि जो खलील जिब्रान जवाब नहीं दे सका, तो हम अब फैसला करने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ कि हम हैं क्या, हमारा पोटेंशियल क्या है। तो लेट्स ट्राई। आई कांट गारंटी दैट वी विल कम अप विद द कंक्लूजन, बट लेट्स ट्राई। तो मैं ये करता हूं कि आपसे पूछता हूं, या आपको कहता हूं कि आप सोचें, मैं आपको 15 सेकंड देता हूं। आपने कहा मैं क्या हूं, आप कहेंगे मैं मुसलमान हूं, बहुत लोग ये कहेंगे इसके जवाब में, तो दैट इज योर बिलीफ सिस्टम ना। तो एक बंदा ये कहेगा मैं इंसान हूं, तो आई मीन थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन बट वी ऑलरेडी नो दैट। अच्छा, इसी तरीके से मैं क्या हूं एक्चुअल, देखिए ये शीशा है, ये कपड़ा है जो रेशम का बना हुआ है, आप क्या हैं ये मैं पूछ रहा हूं, राइट। तो आई गिव यू 15 सेकंड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। आप क्या है बेटा? इंसान। सर ये मुश्किल है। फिर भी देखें ना, मैंने आपको बताया है कि ये कागज है, आप क्या है? आप ट्राई किया। मिट्टी से बने हुए, ये मिट्टी से बने हुए, इन्होंने ये कहा है कि मिट्टी से बने हुए हैं, यानी इनका ये ख्याल है
कि वी आर मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, ये कहा है ना आपने? आप में से कौन दोस्त एग्री करते हैं कि वी आर मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स? नो, यू आर नॉट। आपका क्या नाम है बेटा? रुबाब, आई प्लीज ट्रस्ट मी, इफ देर इज अ मशीन एंड आई पुट यू इन दैट मशीन, तो परली तरफ से 60% ऑफ योर वेट विल बी, पानी का एक गैलन आ जाएगा बाहर, एक कील निकल आएगी इतनी बड़ी जो आयरन से, थोड़ी सी पुड़िया में कैल्शियम होगा, तो फास्फोरस, एंड यू कैन कन्वर्ट मी, आई कैन कन्वर्ट यू, एंड वी कैन कन्वर्ट एवरीबॉडी इनटू केमिकल कंपाउंड्स. But sir, we are not machines with No. broken parts, na? We are basically humans with. But can we extract water from a person? Yeah, of course we can. Can we extract carbon from a person? But the emotions that make us different. So we are other than that. आप ये कह रही हैं इमोशन के अलावा भी हम चीजें, लेकिन आप यकीन ट्रस्ट करें कि वजह से एक शेर है ना कि जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना. एक्चुअली तो हम केमिकल कंपाउंड ही हैं, राइट? अच्छा, आपकी बात से मैं करता हूं, इसके अलावा हम एक सॉफ्टवेयर भी हैं. कुछ लोगों का ये ख्याल होगा, ये बात बिल्कुल सही है. देखिए ना कि आप हैं पेन मैनेजमेंट, आपने बताया था, Sorry, dentist. यू आर अ डेंटिस्ट, आई एम अ सर्जन, you have got a different software, I have got a different software, right? So this is why you can conduct yourself in a way which I cannot, right? And you cannot. Engineer, some is not engineer, right? Someone is a farmer, someone is not a farmer, because our software is different. तो हम एक सॉफ्टवेयर भी हैं, तो क्या है फिर बताइए ना, मैं तो वही जवाब दिए जा रहा हूं. केमिकल कंपाउंड है कि सॉफ्टवेयर है सर? क्या ख्याल है? आप एक कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड हैं या सॉफ्टवेयर हैं? दोनों ही हैं? दोनों नहीं है. यू आर नॉट अ सॉफ्टवेयर, यू डोंट हैव एनी मेमोरी, यू डोंट हैव एनी प्लानिंग एंड प्रोग्राम्स. देखिए कंप्यूटर एक खास सेट में काम कर सकता है ना, तो आपकी जो स्किल सेट है वो एक प्रोग्राम के तौर पर ही आपके अंदर मौजूद है ना सर. जब आप रेजिडेंसी 4 साल करते हैं तो बेसिकली आप वो प्रोग्रामिंग ही कर रहे होते हैं ना अपनी, जिसकी वजह से एक खास स्किल सेट डेवलप हो जाता है. अच्छा, आप किसी ने ये लफ्ज बोला कि हम तो हो सकता है इमोशंस हो. हाँ, तो सिर्फ इमोशन नहीं है, लेकिन इमोशन भी है. लेकिन आपका क्या ख्याल है, बिल्ली में इमोशंस नहीं होते? यस, आपके ख्याल में आप बिल्ली के how do you know that Billy does not have a choice? The cat cannot control the emotions that the cat is experiencing actually. All right. वो हम control exercise कर सकते हैं अपने emotions पे, अपने needs पे. Okay. They cannot exercise the control. Okay, I got your point. I got your point. So आप में से कितने लोग ये कहते हैं कि हम मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड हैं? कितने लोग कहते हैं? 1 2. रुबाब, आप में से कितने लोग कह रहे हैं कि हम मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड हैं? और कितने कहते हैं हम सॉफ्टवेयर भी हैं? और कितने कहते हैं हम इमोशंस भी हैं? हाँ, और किसी ने, लेकिन आप में से किसी ने नहीं कहा हम अमरे रब्बी हैं, हम रूह हैं, हम अल्लाह का हुक्म है. नहीं, अशरफ खाद तो एक वर्चू है ना उसका. हाँ, वो तो एक स्टेटस है ना. असल में यह है कि हम कुछ और भी हो सकते हैं जिसका पैराडाइम स्पिरिचुअल है, जो कि कम से कम मेरी समझ से बाहर है ना. लेकिन यह कि अल्लाह का हुक्म है, आखिर कुछ और है जो फिजिकलिटी के भी अलावा है. देखिए ना, ये दिया बुझा हुआ था, आपने उसके अंदर डाला तो दिया जलने लगा, तो कुछ तो है जो उसके अंदर गया है जो फिजिकल नहीं है. और इसीलिए एक आदमी मर गया तो कुछ तो है जो उसमें से निकल गया, कुछ तो है ना उसमें. वो जो कुछ तो है, दिस में बी फोर्थ थिंग. इनफैक्ट जो लिटरेचर है वो ये कहता है कि वी आर एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 4. देखिए, अगर तो हम ये है ना केमिकल कंपाउंड, तो जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि हमें इस तरह पुड़ियों में निकाला जा सकता है. और मैंने एक दफा कैलकुलेट किया था कि जितना ह्यूमन के अंदर मटेरियल है उसकी कीमत क्या होगी. पानी के उस लीटर की कीमत कितनी होगी, कील की कितनी कीमत, वो सर तकरीबन रीम भाई 700 रुपए बनती थी. जी सर, यानी 1400 रुपए हो तो 2 नदीम भाई हम ले सकते हैं, और 100 रुपया बच भी जाएगा, उसकी पानी की 2 बोतलें भी आ जाएंगी. मेरे पुराने दोस्त हैं, मैं लिबर्टी ले रहा हूं इसलिए. ठीक है, यानी ये हमारी कीमत है अगर हम सिर्फ मटेरियल हैं तो. लेकिन अगर हम फर्ज करें ये हैं सॉफ्टवेयर, तो ये कुछ 47,000 रुपए का एसर का आता है कंप्यूटर, तो फिर 1 लाख में 2 नदीम भाई मिलेंगे. और अगर हम इमोशंस हैं तो आप यकीन करें हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि इमोशंस आर जस्ट मास्क्स. आई एम हैप्पी, देयर इज अ मास्क ऑन माई फेस. आई एम एंग्री, देयर इज अनदर मास्क ऑन माई फेस. तो हम एक्चुअली कुछ भी नहीं है. और अगर कुछ और हैं तो हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, मगर हो सकता है वो हमारी अपनी कैपेसिटी समझने की, जो ह्यूमन कैपेसिटी है, उससे बियॉन्ड हो. उसके लिए कोई डिवाइन अंडरस्टैंडिंग
चाहिए। लेकिन लिटरेचर ये कहता है कि वी आर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। तो अब तक जो हमने बात की है वो ये की है कि हम सारे के सारे हम अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। समझने के लिए सबसे पहले हम एनाटॉमी पढ़ते हैं ना, पहले एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिर फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, फिर पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बाकी से क्लिनिकल साइंसेस। तो एनाटॉमी हमारी ये है कि व्हेन मास इज कमिंग, मास इज नॉट जस्ट वन, मास इज एक्चुअली has got 4 aspects, and each one of us has got 4 aspects, and these aspects are body, mind, heart, which mean emotions, and our spirit. And if we really want to understand ourselves, we have to understand all 4 of them in their minor details. Only then we can understand the potential we have. Body can be measured by a term PQ. ये सुनिए आपने टर्म से, PQ, physical quotient. And if you write on a net, उसमें इंटरनेट पे आप डालें तो it has got a long chart, उसमें आप अपना डाटा डालें जिसमें आपके फिजिकल डाटा है, कुछ साइंस क्वेश्चंस हैं, कुछ लैब रिपोर्ट्स हैं, and you get an answer. A person who has got no disease, physically fit, 100% fit, no apparent disease, no symptom, his PQ has to be more than 90. A person on ventilator has got PQ of 45. So a person who is on ventilator, he is also 45% alive. And a person who is dead, he has got 0 PQ. Please remember that our PQ requires a food. It requires an input. और वो इनपुट जो है सबसे पहले है फूड। What we eat will determine how our physicality will be. So in order to understand ourselves well, we got to know what we have to eat. देखिए हमारी बॉडी की समझ में, आप सब डॉक्टर हैं, हमारी बॉडी के सिस्टम के अंदर डिफाइंड फूड है। वो है कार्बोहाइड्रेट, वो है प्रोटीन, वो है फैट, वो है मिनरल्स, वो है विटामिन्स और वो है वाटर और वो है फाइबर। इसके अलावा कोई भी चीज हमारी बॉडी में जाएगी तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मोटरसाइकिल से चलने वाले पेट्रोल के अंदर आप सरसों का तेल डाल दें। लेकिन पेट्रोल उसके अंदर चूंकि कैपेसिटी नहीं है, वो फक फक करके इंजन बंद हो जाएगा। ह्यूमंस के अंदर अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो फौरन बंद नहीं होगा लेकिन वो अंदर से फक फक करना शुरू कर देगा। लिहाजा अगर हम अपने पीकी को बेहतर करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो हम अंदर खा रहे हैं वो फूड है भी कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज डाली, बॉडी पूछती है कि ये खुराक है कि नहीं। अगर ये 6 चीजों में से कोई एक चीज है, बॉडी हैज गॉट एंजाइम्स टू हैंडल इट, बॉडी कैन वेरी नाइसली हैंडल इट। लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं है, बॉडी हैज ओनली 2 चॉइसेस। वन इज टू जस्ट थ्रो इट अवे फ्रॉम एनी नियर बाई ऑरिफिस, मे बी माउथ, मे बी यूरिन, मे बी बाइल, मे बी स्वेट, मे बी रेक्टम। और अगर बॉडी ये नहीं कर सकेगी तो फिर मजबूरी है, बॉडी उसको पैक करके डस्टबिन में डाल देगी। और आप हैरान होंगे कि हमारी बॉडी का जो डस्टबिन है वो फैट सेल्स है। लिहाजा ये जो बंदा है ना, ये खुशहाल बंदा नहीं है, इसका डस्टबिन बहुत बड़ा है। ही हैज गॉट लॉट ऑफ डस्टबिन, लॉट ऑफ लिटर देयर प्रेजेंट इन द डस्टबिन। और डस्टबिन में आप जितना मर्जी पैक करके चीजें रख दें, उनके अंदर ताफुन उठेगा, वो पुट्रीफाई होना शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा ये जो हमारा 25% है, इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम जो खाते हैं हमें पता हो कि वो क्या है। और सिंपल रूल ये है कि जो प्लांट से निकलता है वो फूड है, जो प्लांट में बनता है वो फूड नहीं है। एज सिंपल एज दैट, राइट। और दूसरी इसकी और फिर कब खाते हैं ये भी बहुत अहम है, कितना खाते हैं ये भी बहुत अहम है। दूसरी हमारी जरूरत है कंफर्टेबल स्लीप। अगर हमारी कंफर्टेबल स्लीप नहीं है, जिसका मतलब यह है कि व्हेन वी वेक अप वी डोंट फील आवरसेल्फ एनर्जेटिक, इसका मतलब यह है कि हम अपनी पीक्यू के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। लिहाजा मैं तो बहुत मसरूफ आदमी हूं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, मैं तो रात को 2 बजे सोता हूं। माफ करना, काफी बेवकूफ आदमी है आप अगर आप ऐसा करते हैं। यू आर नॉट डूइंग जस्टिस विद दैट, राइट। अगर आपकी कंफर्टेबल स्लीप नहीं है, जो कि साउंड स्लीप है। और देखिए इस सिलसिले में तो एक हमारा कुरान की रोशनी में भी और जो साइंस है उसकी रोशनी के अंदर सोने का बेस्ट टाइम तो वही है जो 9 बजे से शुरू होता है।
और अगर आप वो सर बेहतर जानते हैं नसीब को, और जो आप में से जो लोग मेरा ख्याल है पल्मोनोलॉजी के होंगे, जो स्लीप का पैटर्न है कि अल्फा स्लीप होती है, बीटा थीटा स्लीप होती है, तो जो शुरू वाली नींद है ना सर, वही कंफर्टेबल नींद होती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप। और जो ख्वाब है वो सवेरे सुबह सुबह आ रहे होते हैं हमेशा, आप देखना मतलब बुड़खड़ा के सुबह उठता है, वो रैपिड आई मूवमेंट। अगर आदमी सोएगा ही 2 बजे तो उसकी वो कंफर्टेबल वाली स्लीप नहीं अचीव होगी। तो इसलिए ये दूसरा फैक्टर है। और तीसरा है कि एवरीवन रिक्वायर्स लेजर टाइम। बायोलॉजिकल साइकिल्स भी होते हैं वो भी तो वेरी करते हैं ना। जी वो वेरी करते हैं। मतलब अगर किसी का नाइट का है और किसी का मॉर्निंग का है, उसमें क्या पैटर्न होगा? देखिए बेटा, बात यह है कि आपको पता है कि सब कुछ ना, मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट इन इट, लेकिन जितना मैं जानता हूं हमारी ये सारे हार्मोनल सिस्टम जो है पीनल बॉडी से रेगुलेट होते हैं। और जो पीनल बॉडी है वो सूरज की रोशनी से गवर्न होती है। और जब सुबह की सूरज की रोशनी हमेशा येलो होती है, सुबह जो सूरज की सुबह की रोशनी व्हाइट होती है, जो स्क्रीन वाली, ये मोबाइल वाली जो रोशनी ये सुबह के वक्त होती है, और उसके बाद ये येलो लाइट हो जाती है। तो वो जो सुबह वाली रोशनी है जब वो हमारी आंखों में पड़ती है तो वहां से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि अराउजल हार्मोन होता है। और जब ये लाइट डिम होना शुरू होती है तो एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम मेलेटोनिन है। अब मेलेटोनिन एज अ स्लीप इंड्यूसर ड्रग्स भी यूज किया जाता है। तो हमारा जो सर्केडियन रिदम है वो तो लाइट के साथ इसी तरीके से एडजस्ट किया गया है। लेकिन अगर इंसान उसको आर्टिफिशियल तरीके से कर ले, मतलब चलने के लिए टांग ही है, लेकिन आप कहें नहीं मैं तो बैसाखी के साथ चलूंगा और मैं बड़ा कंफर्टेबल चलता हूं बैसाखी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम नो वन कैन स्टॉप अस डूइंग दैट। लेकिन जो रिदम है ना वो तो ऐसे ही है। अल्लाह पाक भी ये कहते हैं कि इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुमुन नहारा अफला तशकुरून। और इसी तरह दिन के बारे में और रात के बारे में बहुत क्लियरली बताया गया है कि रात है जो आपकी बुनियादी तौर पर सुकून के लिए और रीजुवेनाइल करने और एनर्जी के लिए है। तो ये, और तीसरा जो है, ऑल ऑफ अस रिक्वायर सम टाइम व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। हम डॉक्टरों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मेरे को टाइम कोई नहीं, यानी हमारा बड़े फख्र की ये बात है, और हम कब्र तक पहुंच जाएंगे हमें टाइम कोई नहीं। डॉक्टर साहब नहीं जानते होंगे फौतगी थे किसी आप होर भेज दो, उन्होंने कोई टाइम नहीं होता। डॉक्टर साहब शादी तो नहीं जा सकते, राइट? और पता नहीं हम क्या करना चाह रहे हैं, पता नहीं हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी। तो मैं बात को, चूंकि हमें टाइम पे खत्म करना है, देखिए अगर हम ये सब चीजें अक्लमंदी के साथ समझ जाएं तो हमने 25% अपने आप को समझ लिया है, बिकॉज हमारा 25% PQ है। हम सब ये डिजर्व करते हैं कि हमारी प्रॉपर फूड होनी चाहिए, हम सब ये बात डिजर्व करते हैं कि हमारा प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, और हम डिजर्व करते हैं कि हमारा कोई लेजर टाइम होना चाहिए। अब जरा थोड़ा सा सोचिए, हम चूंकि वो लोग हैं जो कि प्रिविलेज लोग हैं, और जो हमारे अंडर काम करते हैं, जो हमारे जोन ऑफ इंफ्लुएंस में हैं, उनको भी ये प्रोवाइड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये मैंने कहा था एनिमल, अगर ये सब कर रहे हैं तो हम एनिमल लेवल पर हैं। ह्यूमन लेवल पे करने के लिए हमें यह करना पड़ेगा कि जो हमारे मुतल्लिकीन हैं उनके साथ भी हम ऐसा करें। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस होटल में अगर 4 बंदे खाना खाएं तो कितना बिल बनेगा? 15,000 4 बंदे अगर खाना खाएंगे। अच्छा, मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछता कि आपके घर में जो मुलाजमीन हैं उनमें से कितने पाकिस्तान में मिनिमम वेज 17,000 है, पता है ना आपको? 17,000 से कम अगर आपने मुलाजिम रखा है तो आपने हुकूमत पाकिस्तान का जुर्म किया है। द मिनिमम वेज फॉर अनस्किल्ड वर्कर इन पाकिस्तान इज 17,000। तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछता आपके घर में कितने मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाह 17,000 से कम है, मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछता, क्योंकि मैंने एक दफा पूछा था तो लोग रोने लग गए थे। उन्होंने कहा हम तो 17,000 का खाना यहां खाते हैं 4 बंदे, और मैं तो 5,000 पे मैंने घर में माई रखी हुई काम करने के लिए। और मेरे ख्याल, और मैं उसके बारे में ये कहती हूं कि ये ना चोर होते हैं, गरीबों को ज्यादा पैसे देना इनका दिमाग खराब हो जाता है, ये जेब से बटुए से पैसे निकाल लेते हैं। ये वो शख्स कह रहा है जो 5,000 तनख्वाह दे के मुलाजिम रखा हुआ और खुद 17,000 में 4 बंदे खाना खाते हैं। तो लिहाजा अपने PQ का भी ख्याल करना है और दूसरों के भी PQ का ख्याल रखना है। अगर पता नहीं आप में से कितने लोग सुबह अपने मुलाजिमों की तनख्वाहें बढ़ा देंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेरी इस वर्कशॉप का जो फायदा सबसे ज्यादा जाफर को हुआ है जो मेरे घर में काम करता है। तो ये देखिए बहुत जरूरी है। अगर हमने ह्यूमन एनिमल लेवल से ऊपर जाना है तो अपने PQ का भी ख्याल रखना है और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी PQ का ख्याल रखना है। अगर हम उनके PQ का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी मुआशरे में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, हमारा वर्टिकल टावर ऊपर जाएगा, वर्टिकल टावर ऊपर जाएगा,
ग्रोथ नहीं होगी सोसाइटी के अंदर। और दूसरा, हमारी जो ये हम 25% अपने आप को समझ गए हैं और उसके जरिए से हम दूसरों को भी समझ गए हैं। जो बाहर खड़ा हुआ है, चौकीदार गेट वाला खड़ा हुआ है, वो असल में उसकी एक पीक्यू है। जो आपका मुलाजिम है उसकी एक पीक्यू है, आपकी वालदा जो घर में है उसकी एक पीक्यू है। हर एक का फिजिकल कोशेंट है। जब तक हम उसके फिजिकल कोशेंट को एड्रेस नहीं करेंगे, वी कैन नॉट गेट मैक्सिमम आउट पोटेंशियल आउट ऑफ इट। ओनली 25%। द अदर 25% इज IQ। आप सब हाई IQ के लोग हैं, इसीलिए आप यहां बैठे हुए हैं। IQ से मुराद यह है इंटेलिजेंट कोशेंट, यानी हम कितने जहीन हैं। हमारा 25% एक्चुअली जहानत है। 25% फिजिकलिटी थी, 25% हमारी जहानत है। और जिस तरीके से PQ की एक फूड थी, इसी तरीके से IQ की भी एक फूड है, और वो फूड है नॉलेज एंड स्किल्स। लिहाजा जो लोग, हम अगर डेली नॉलेज में हमारे इजाफा नहीं हो रहा और डेली हमारी स्किल में इजाफा नहीं हो रहा, तो बेसिकली हमारा IQ ग्रो नहीं कर रहा। मैं जो 10 साल पहले था अब भी मैं उतना ही हूं। और चूंकि हमने एनिमल लेवल से ह्यूमन लेवल पर जाने का फैसला किया है एटलीस्ट, तो जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनके IQ में कितना इजाफा हो रहा है। किसी का बेटा, उसके 750 नंबर थे, तो लेकिन उसके पास चूंकि पैसे थे तो उसने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिल करके अपने बेटे को डॉक्टर बना लिया। और उसी दिन घर में मुलाजमा के एक बेटा पैदा हुआ था। पहले उसका बाप बूट पॉलिश करता था, अब वो हमारे बूट पॉलिश करता है। और हम बड़े फख्र से कहते हैं कि ये हमारा खानदानी मुलाजिम है। हमने उसके IQ को तो ख्याल नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको भी 9 लाख फीस दे के आप कराते, लेकिन कम से कम वो कोई मैट्रिक ही कर लेता, कम से कम कोई छोटा सा बिजनेस ही शुरू करा देते, कोई एंटरप्रेन्योरशिप में उसको कुछ करा देते। जो माई घर में कपड़े धो रही है वो 10 साल से कपड़े धो रही है। बेगम साहबा के बच्चे कुछ के कुछ बन गए हैं, साहब के बच्चे कुछ के कुछ बन गए हैं, तो हमने उसके IQ का कोई ख्याल नहीं रखा। और कुछ नहीं, उसको कुरान शरीफ ही पढ़ा देते, लिखना पढ़ना ही सिखा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको भी PhD करा देते, तो कुछ तो उसको करा देते, कुछ तो उसके अंदर ग्रोथ। हमारा गेट खोलने वाला गेट खोली जा रहा है, हमारा चिपड़ासी है, हमारा ड्राइवर है, हमारा खानसामा है, उनके अंदर कोई ग्रोथ नहीं की। तो अगर हम उनकी ग्रोथ, और उसमें यह है कि नॉलेज और स्किल, जिसके पास परमानेंट मुलाजिम हो, इसका मतलब है वो बहुत जालिम आदमी है। इसी का नाम फ्यूडलिस्टिक सोच है कि उनको इतने तो परोबाल मुहैया कर दे, ये पखेरू तेरी आवाज पे आने लग जाए। कोई बात नहीं, इनके बच्चों की मैं फीसें दे देता होता हूं, इनके घर में हर साल में दाने। इसी को तो कमी सोच कहते हैं ना, ये कमी है हमारे, इनको हम दे देते हैं साहब, हमारे दाने इनकी तरफ से आते हैं। फिक्र ना करो, तुम्हें सर्दियों में हम रजाइयां भी 2 दे देंगे, लेकिन तुम्हें नॉलेज और स्किल नहीं देंगे, आजाद नहीं करेंगे। वेस्ट ने इसके ऊपर बहुत किया। वेस्ट में मुलाजिम ढूंढना बड़ा मुश्किल है सर, तो हमें इसमें से निकलना है सर। अगर हमने ह्यूमन लेवल पर जाना है तो हमें अपने इर्द गिर्द एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें हर शख्स सीख रहा हो। वो सीखेगा तो मुआशरा ग्रो होगा। हमारे यहां तो अनफॉर्चुनेटली एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये एनवायरनमेंट नहीं है। साहब को गैस्ट्रोस्कोपी आती है, सुबह चाबी उनकी गाड़ी के अंदर होती है, वो खुलेगी तो गैस्ट्रोस्कोप निकलेगी, हाथ नहीं लगाना, गैस्ट्रोस्कोप कोई नहीं करेगा, सिर्फ साहब करेंगे अनफॉर्चुनेटली। तो वी आर टॉकिंग ऑन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, व्हाट टू टॉक अबाउट कॉमन पीपल। लेकिन आई एम श्योर मैं और आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अपने इर्द गिर्द हम एक एकेडमिक माहौल क्रिएट करेंगे जिसमें हर शख्स सीख रहा होगा, चाहे वो हमारे जूते पॉलिश करने वाला आदमी क्यों ना। ये हमारा 20, और मैं खुद भी सीख रहा हूंगा। जो मैं कल था, देखिए जिंदा होने की क्या निशानी, फिजिकली जिंदा होने की निशानी यह है कि मैं ग्रो कर रहा हूं। मैंने ये अर्ज किया था ना आपको, ग्रो करने का मतलब क्या है कि मेरी हेल्थ पहले से बेहतर हो। पहले मुझे सांस फूलता था पौड़ियां चढ़ते हुए, अब नहीं फूलता। पहले मैं बेहतर हो गया, मेरा वेट कंट्रोल हो गया, तो मैं इसका मतलब ग्रो कर रहा हूं। जो मेरी एज के साथ डिटीरियोरेशन हुई वो तो अपनी जगह पर है, मगर मेरी हेल्थ ग्रो कर रही है। और इंटेलेक्चुअली ऐसा है कि जो मैं 1 हफ्ता पहले था, अब मैं उससे ज्यादा हूं, अब मुझे ज्यादा पता है। द थर्ड पार्ट ऑफ इट इज आवर इमोशनैलिटी। अगर हमने ये 2 चीजें अपनी एड्रेस कर ली, और 2 डाल दीजिएगा प्लीज, और ये 2 चीजें हमने अपने इर्द गिर्द के लोगों की एड्रेस कर ली, तो इसका मतलब है हमने 50% अपने आप को समझ लिया और अपने पोटेंशियल को समझ लिया। उसके बाद जो हमारा अदर 25% है, इसको हम कहते हैं EQ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। इसको हम कहते हैं इमोशनल कोशेंट। इसका क्या मतलब? आप लोग थक तो नहीं गए, बोर भी नहीं हो रहे? इमोशन क्या होते हैं?
सर ये जो आपका पी के होता है फर्स्ट वाला, सर अगर सम पीपल दे आर ऑफ दैट में, उसको उनका अगर पी के बहुत ज़्यादा हो, व्हाट डू यू थिंक इन द अदर वे अगर हो तो हेल्दी हूँ फिजिकली? एक्स्ट्रा हेल्दी हो, एक्स्ट्रा खाएं, एक्स्ट्रा सोएं, करें कुछ ना, एंड देन दे नहीं सर, एंजॉय। पीक्यू से ये मुराद नहीं है। पीक्यू से मतलब है बैलेंस्ड कितना फिजिकल क्वेश्चन है, वो तो पीक्यू लो हो गया। ओवर खाने वाले का पीक्यू लो हो गया, उसका मतलब उसका पीक्यू लो है। तो थैंक यू। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं इमोशंस क्या होते हैं? फ्रॉम अ यंगर लॉट, आवर फ्रेंड फ्रॉम जर्मनी, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज एन इमोशन? ओह रियली? जी रबाब? हाँ नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, थॉट क्या होता है? व्हाट इज थॉट? नहीं, वो तो उर्दू तर्जमा कर दिया आपने ना। पानी इज वाटर। The way we perceive things and the way we believe in things. नो नो नो, व्हाट इज थॉट? ये मेरा हाथ देखिएगा, सब लोग मेरे साथ हैं, मैं ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, आप उस ताली को गौर से सुनिएगा, और जब ताली बज जाए तो आप ताली को फिर भी सुनते रहिएगा। मेरी बात समझ आई सर? अजीब सी बात मैं कर रहा हूं। आई एम जस्ट ताली बजाता हूं, आप ताली को सुनिएगा, फिर जब ताली बज के हट जाए फिर भी सुनते रहिएगा। इस दौरान आपके ज़हन में कोई ख्याल आया था? राइट, ख्याल नहीं था ना? ख्याल इज डिफाइंड एज अ टॉक इन योर हेड। इफ देर इज नो टॉक इन योर हेड, देन देर इज नो ख्याल। ख्याल इज अ टॉक इन योर हेड, एंड दैट ख्याल is an object and it has a shadow, and name of that shadow is emotion. Emotion is a shadow of your thought. If your thought is of, if your thought about me is bad, your emotions about me will be bad. If your thought about me is pleasant and good, your emotions will be good. Right? A person has got a control on his emotions if he knows his emotions, and he can understand the other's emotions and can develop an interplay between these two, then that person is emotionally stable. जिसको ये पता हो कि इस वक्त मुझे असल में आप पर प्यार आया हुआ है, इस वक्त मुझे आप पर गुस्सा आया हुआ है, इस वक्त असल में मेरे दिल में आपके बारे में नफरत है, इस वक्त मैं जरा फ्रस्ट्रेटेड हूं। जिस बंदे को इस बात का एहसास हो जाए खुद, इसका मतलब है ही अंडरस्टैंड्स हिज इमोशंस, और ये बहुत मुश्किल काम है। और दूसरों के भी समझ में आ जाए, फिर दोनों के इंटरप्ले को वो समझ सके। जो बंदा ऐसा कर सकता है उसको हम इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी कहते हैं। और इमोशन, जिस तरह से ईक्यू आईक्यू की खुराक थी जो कि नॉलेज स्किल था, और पीक्यू की खुराक थी जो कि मैंने सब बताया था, इस तरीके से ईक्यू की भी एक खुराक है, और वो खुराक है ये एप्रिसिएशन। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई रजिस्ट्रार्स। माई यूनिट इज वेरी गुड, इट इज बिकॉज ऑफ माई। आपका घर तो बहन बहुत साफ सुथरा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द लेडी हु वर्क्स इन माई होम, इट्स बिकॉज ऑफ हर। ये मासी हमारी, थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से मेरी तारीफ हुई। एप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर if we provide an environment of gratitude around us, then we are actually satisfying the EQ, our EQ and others' EQ. And then of course, physical rewards, awards, incentives, certificates, bonuses, that's a need of EQ. And above all, an unconditional love. Unconditional love. इसका क्या मतलब हुआ? Unconditional love. I love you because I love you. Unfortunately, तो हम तो अपने बच्चों से भी कंडीशनल लव करते हैं। मेरा बेटा ये बहुत अच्छा है, ये 7 A's लेके आया है, तुम नंबर लेके आओगे तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा, राइट? बट EQ requires unconditional love, which mean I love you because I love you, right? So if we look after our emotions and look after others' emotions, that means we have understood the other 25% of it. And the last one is this one, which is SQ, spiritual quotient. ये टर्म जो है स्पिरिचुअलिटी से मुराद रिलीजियसनेस नहीं है यहां, ये टर्म स्पिरिचुअलिटी उसके लिए इस्तेमाल होती है, बट हियर दिस टर्म इज
to describe what is right, what is wrong. A person has got high, ये क्यों खड़ा है पानी में, क्यों खड़ा है? तनख्वाह के लिए खड़ा है सिर्फ? क्या ये सिर्फ तनख्वाह के लिए खड़ा है या कुछ और भी चीज है जिसकी वजह से ठंडे पानी में खड़ा है? वो अगर तो ये कुछ सिर्फ तनख्वाह के लिए खड़ा है तो इसका एसक्यू बहुत कम है। और अगर एसक्यू का मतलब ये नहीं कि हम क्या काम कर रहे हैं। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। एक लड़का है और ये रियल स्टोरी है, वो राजनपुर के अंदर रहता था। उसके अब्बू भट्टे पर ईंटें थापते थे। उसकी अम्मी जो है लोगों के घरों में काम करती थी। उसकी 4 बहनें थी, उनमें से बड़ी बहन मां के साथ लोगों के घरों में काम करती थी, बाकी 3 स्कूल में पढ़ती थी। उस लड़के ने मुल्तान बोर्ड के अंदर पोजीशन ली और उसका निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया। उसने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करके अपने अब्बू के हाथों पे जो मट्टी जमी है उसको मैं उतरवाऊंगा, मैं मुल्तान शहर में एक पक्का घर बनाऊंगा, हमारा कच्चा घर है, मेरी बहनें किसी के घर काम नहीं करेंगी, मैं उनको कम से कम बीए कराऊंगा, उनकी इज्जत से शादियां करूंगा और मैं सबको हज भी कराऊंगा। इसके लिए मैं बड़ी मेहनत करूंगा। कितना अच्छा काम किया उसने, कितना अच्छा काम किया। एक और लड़का था, ये हाइपोथेटिकल मैं बता रहा हूं। उस लड़के ने यह कहा कि हमारे गांव के अंदर जब भी डिलीवरी होती है 80% औरतें मर जाती हैं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंशाल्लाह किसी अपनी बहन को मरने नहीं दूंगा गांव में। मैंने पीडियाट्रिशियन बनना है, गायनेकोलॉजिस्ट बनना है और मैं बन के ना मैंने मैटरनल मॉर्टेलिटी 0 कर देनी अपने गांव के अंदर। इसके लिए चाहे मुझे जो मर्जी करना पड़े। अब दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों नेक नीति से कर रहे हैं, दोनों हार्डवर्क के साथ कर रहे हैं, मगर दोनों की स्पिरिचुअलिटी डिफरेंट है। और वो सर ये देखें, बड़ा जरूरी है समझना, हम जब पैदा होते हैं ना, हर बच्चा ये सवाल पूछता है व्हाट। आपने कभी बच्चे को देखा? छोटा बच्चा किसी को छोटा ऐसे देखता है, बच्चा ऐसे हर चीज को व्हाट, और फिर उसको उसका एनवायरमेंट ये व्हाट का जवाब देता है और हाउ का जवाब देता है। अनफॉर्चुनेटली यहां से हमें यहां जाने की बजाय उस बच्चे को हाउ मच की तरफ ले जाते हैं। आई वॉन्ट अ टॉय, दिस इज व्हाट क्वेश्चन, हाउ वी विल बाय इट फ्रॉम द मार्केट। उसके बाद हम उसको आगे ले जाने की बजाय बच्चे को कहते हैं नाउ यू विल हैव अनदर टॉय, नाउ यू विल हैव अनदर टॉय, नाउ यू हैव अनदर टॉय एंड योर होल कबर्ड विल बी फुल ऑफ टॉयज। लेकिन यहां अहम टर्न ये था कि हम उससे पूछते व्हाई यू वांट दिस टॉय। This answer of why will determine our spirituality. I want a toy because my friend has a toy too. This is not a good why answer. This will make you competitor. I want a toy because I want my cupboard to be full. No. This will train you as a greedy person. I want a toy because I want to just see that when the rear wheel revolves, how the front wheel also revolves. I want to just know this. This is a good reason to buy a toy for a child. फॉर एग्जाम्पल, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़नी चाहिए, सब लोग हम कहते हैं। दिस इज व्हाट क्वेश्चन। कैसे पढ़ूं? आई विल टेल यू। वुजू कैसे करना है, खड़े कैसे होना है, एंड देन वी स्टॉप हियर। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट चाइल्ड शुड हैव अ व्हाई आंसर, व्हाई आई एम प्रेइंग। अगर उसके व्हाई का आंसर ठीक हुआ तो देन दिस सलात विल बी इन्नत सलात तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकरी वल बग़य। ये नमाज बुराई से और फूश चीजों से रोकेगी। और अगर वाई का आंसर ठीक नहीं हुआ, 5 वक्त नमाज पढ़ेगा, झूठ बोलेगा, 5 वक्त नमाज करेगा, फ्रॉड करेगा, हराम खाएगा, क्योंकि वाई का आंसर ठीक नहीं है। सर हमारी जो लास्ट 25% है, विच इज आवर स्पिरिचुअल कोशेंट, दैट रिवॉल्व्स अराउंड वाई क्वेश्चन, व्हाई वी आर डूइंग इट। इट इज नॉट रिलेटेड टू व्हाट वी आर डूइंग, इट इज नॉट रिलेटेड टू हाउ वी आर डूइंग, इट इज नॉट रिलेटेड टू हाउ मच वी आर डूइंग, इट इज रिलेटेड टू व्हाई वी आर डूइंग। So if our why question is correct, then of course our spirituality will be high. So we must have a correct answer to our why. And you can apply it to anything. I'm becoming a doctor, why? I came to this workshop, why? I'm building this house, why? I'm buying this new car, why? And we have to find out the why answer, because why answer will determine our spirituality. We can be doing exactly this, two people can be doing exactly the same thing, but their spirituality may be different. Hence the reward may be different. Hence their placement at that ladder which we discussed, sub animal, sub human, वो different होगी, चाहे काम दोनों एक ही तरह से कर रहे हो। तो my dear brothers, sisters, daughters, sons, we have a body, we have a mind, we have a heart and a spirit. And we got to understand the need and the requirement of all 4 of them. And if they are not satisfied, unfortunately, most of us
are just confining to this. And growth of this body is considered. Body means not only physical body, but the requirements of the body. Like food, like sawari, like ghar, like authority, right? Body needs PQ, mind needs IQ, heart needs EQ, spirit needs SQ. Body has a food which is living. If we want to raise our level as a growing person, we have to look after our living. And if we have to disseminate into our surroundings, we have to look after the living of the people around us. And then obviously learning. Learning is the food for intellect and mind. आपके ख्याल में हार्ट का क्या होगा? एल से शुरू हो रहा है ना? Now these three are the requirements of body, mind and heart. And if we just satisfy all three, the fourth one automatically develops. और आप यकीन करें, लेगेसी कभी भी डेवलप नहीं होती अगर हमारा फोकस सारा बॉडी पर होगा. क्योंकि आपने कभी कैसा बंदा सुना? जावेद इकबाल 6 मुरब्बों वाला, अल्लाह बख्शे. जावेद इकबाल जो राडो घड़ी पहनता था, जावेद इकबाल जिसकी अलमारी में ब्रांडेड कपड़े थे. नो वन रिमेंबर्स यू लाइक दिस. Legacy actually is developed only on the basis of things which money cannot buy, like honesty, like hard work, like dedication, like sacrifice, like truthfulness, right? And we all deserve to have a legacy. ये मैं मेरे ख्याल है थक तो नहीं गए? राइट, सो लेट मी कंप्लीट इट सर. प्लीज मुझे बता दीजिएगा अगर आप थक गए हो तो, लेकिन लेट मी कंप्लीट इट. देखिए ये एक साहब थे इब्राहिम मार्शलो. मैं एक छोटी सी बात, ये सब लोग जानते हैं, इन्होंने एक हायरार्की ऑफ नीड बनाई थी. मैं उसको तफसील में नहीं जाता. उन्होंने कहा कि तमाम इंसानों की पहले ये जरूरतें हैं, ये पूरी होनी चाहिए. ब्रीदिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप, हीमोस्टेसिस, एक्सक्रीशन. जब ये पूरी हो जाएं तो फिर वो ऑटोमेटिकली उसको ऊपर चढ़ जाना चाहिए. फिर सिक्योरिटी ऑफ द बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, मोरालिटी, फैमिली, हेल्थ, प्रॉपर्टी. जब ये अचीव हो जाए तो फिर वो कहता है फ्रेंडशिप, फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेसी. फिर अचीव हो जाए, फिर कहता है सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. और जब ये सब कुछ अचीव हो जाए तो फिर वो कहता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. आई एम गुड बिकॉज आई एम गुड. आई एम अ गुड पर्सन बिकॉज देयर इज नो अदर चॉइस, सो आई एम गुड पर्सन. अच्छा, ये मार्शलो साहब ने कहा कि जिनकी ये जरूरतें पूरी हो जाएं तो लोग आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं. लेकिन देखा गया कि कई लोगों की ये जरूरतें 15 दफा पूरी हो जाएं फिर भी वो ऊपर नहीं चढ़ते. उसकी वजह मैं आपको समझाना चाहता हूं. वो ये है कि आप साइंस के लोग हैं, आप समझते हैं, फर्ज करें यहां एक सुराख हो जाए और उस सुराख के साथ एक गुब्बारा लग जाए जिसकी बहुत बड़ी कैपेसिटी हो, तो इसमें आप जो कुछ डालेंगे जब ये भरेगा तो वो ऊपर जाने की बजाय इस गुब्बारे में जाना शुरू हो जाएगा और वो गुब्बारा बड़ा होना शुरू हो जाएगा. ये है हायरार्की ऑफ नीड्स और उस गुब्बारे का नाम है डिजायर्स. When our life is revolving around the desires, तो हम इस लैडर पर ऊपर चढ़ ही नहीं सकते. लिहाजा 1 घर, 2 घर, 10 घर, 30 घर, 25 घर, 6 और घर, 1 ओहदा, 2 ओहदा, 4 ओहदे, 6 और ओहदे, 1 कार, 2 कार, 6 कार और ज्यादा, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 8 और करोड़. We will not go up. In other words, जो हमने शुरू में क्लासिफिकेशन की थी, इसका मतलब है we will stay at the animal level और मे बी एट द सब एनिमल लेवल. ये हमारी आखिरी बात है, इसको तवज्जो से सुनिएगा. इट विल एक्चुअली ट्रायंगुलेट एवरीथिंग. तो अगर आप थोड़ा थक गए तो थोड़ी टांगों को भी स्ट्रेच कर लें, अदरवाइज ये गौर से सुनिएगा कि हम सब का जो पोटेंशियल है ना जी, इसको डिफाइन करने के 4 लेवल्स हैं. ये एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन नहीं है, ये बेसिकली फिलोसॉफिकल क्लासिफिकेशन है. राइट? वो ये है कि हम में से कुछ लोग बॉडी के लेवल पे होते हैं, कुछ लोग हार्ट के लेवल पे होते हैं, कुछ लोग स्पिरिट पे. मगर ये साइंटिफिकली लोगों ने प्रूव किया हुआ है. और जहां मैंने ये पेपर पढ़ा उसके मुताबिक तकरीबन 90% लोग बॉडी के लेवल पर होते हैं. और जो बॉडी के लेवल पर होते हैं उनकी सारी कोशिश, सारी हिम्मत, सारा काम, सारी उनका इल्म, सारा पढ़ना, सारी रिसर्च, सारा जो कुछ भी है, इट रिवॉल्व्स अराउंड दीज.
द नीड्स ऑफ बॉडी। और प्लीज आप ये मत समझिएगा कि मैं इसको बुरा कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि बॉडी की नीड को हासिल करना बुरा है, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा, राइट? बिकॉज इट इज, अगर आप हक हलाल से बहुत पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन आप रहेंगे एनिमल लेवल पर ही, इट इज योर ओन चॉइस। अगर कोई शख्स बकरी के लेवल पर जिंदगी गुजारना चाहता है तो बकरी बनना कोई गुनाह वाली बात नहीं है। तो ये खुदाना खास्ता मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप पैसे की दौड़ में ना पड़े, आप पढ़ें, बट इट विल नॉट रेज योर लेवल। आप ऐसे मोबाइल ही रहेंगे जिससे सिर्फ मैसेज किया जा सकता है, आप उसके दूसरे पोटेंशियल्स को नहीं यूज कर सकेंगे, राइट? और एक बात हमेशा याद रखिए, और हमें अपने तजुर्बे से इस बात का पता है कि व्हेन वी ऑपरेटिंग एट बॉडी लेवल, कंपटीशन, फाइट, जेलसी, लिटिगेशन, मेंटल स्ट्रेस, ये इसका नेचुरल आउटकम है, ये होगा ही होगा। इट्स अ शैडो ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और तकरीबन 8-10% लोग जो है, 5-6% लोग वो हार्ट के लेवल पर होते हैं। और ये बॉडी और हार्ट के दरमियान जो डिफरेंस है, ये क्वांटम लीप है। इट इज नॉट जस्ट वन स्टेप अहेड, इट्स अ क्वांटम लीप। जो लोग हार्ट के लेवल पर होते हैं उनके लिए जैसे वहां इंपॉर्टेंस बॉडी की जरूरतें थी, इनके लिए इंपॉर्टेंस होती है फीलिंग, एथिक्स, मोरालिटी, हाई वैल्यूज, फिलोसॉफिकल आइडियाज। दे प्रेफर टू वॉक on the beach than to work on 2 shifts, right? They prefer to, read a book, they prefer to spend time with poetry, they like music, they like art, they like culture, they like relationship। वो कहते हैं मेरी एक फुफ्फी रहती है गांव में, मैं जरा उसका पता करके आऊं, 2 महीने में उसको पता नहीं किया, उसका पता करने की। They looking after their relations। और इसका नेचुरल आउटकम होता है कि they become non-materialistic। They don't judge people on the basis of the brand of their shirt. They don't judge people on the basis of the type of the watch, wrist watch, or the type of the car they are actually driving. Non-materialistic हो जाते हैं। इनका वैल्यू सिस्टम होता है, ये आर्ट को पसंद करते हैं, रिलेशंस को बहुत वैल्यू करते हैं, खुदा तरस होते हैं। और इनमें और पहले वालों में ये फर्क है कि जब इनको कोई इनकी बुराई करता है या इनका नुक्स बताता है तो ये डिफेंसिव हो जाते हैं, and they start arguing against it। किसी ने कहा जी आप तो बड़े लालची हैं, they start arguing against it। लेकिन जब इनको कोई बात कहता है तो they become reflective। ये कहते हैं फिर बताना, ये आपने क्या कहा है यार, बात तो आपकी सही है यार, ये तो मेरे अंदर वाकई बुरी आदत है, मैं इसको हटाऊंगा। they become reflective। और मैं बड़े दुख के साथ आपके साथ शेयर करता हूं कि तकरीबन 90% लोग हम सारे बॉडी लेवल पर ऑपरेट करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हम वहां खड़े रहें, हम आगे मूव कर सकते हैं। एक हिंदुस्तान का गाना है, शायरी होगा साहिर लुधियानवी का है कि जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। अगर हम फौत होने से 15 मिनट पहले भी हमें समझ में आ जाए, स्टिल वो 15 मिनट वर्थ हैं, वो स्टिल इट इज वर्थ टू हैव दोस 50 मिनट स्पेंड एट अ हार्ट लेवल देन स्पेंडिंग द होल लाइफ ऑन द बॉडी लेवल। अगर अभी हमें समझ में आ जाए ना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हम टोटल पैराडाइम को चेंज कर सकते हैं, टोटल पैराडाइम को चेंज कर सकते हैं। और ये लोग तकरीबन 8% हैं पूरी दुनिया के अंदर, हम में से इंशाल्लाह होंगे बहुत सारे लोग, और बहुत थोड़े से लोग 0.5 के करीब स्पिरिट लेवल पर होते हैं। जो जैसे दूसरे नंबर के लोग आर्ट के क्रिएटर होते थे ना, वो लव के क्रिएटर, सॉरी लव के लवर थे और आर्ट के लवर थे, ये लव के क्रिएटर होते हैं, ये आर्ट के क्रिएटर्स होते हैं। ये वो होते हैं जिनको हम अपनी जबान में बाबा जी कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि सर 15 मिनट आप मैं आपके साथ बैठ जाऊं ना तो बस मेरे लिए इतना ही काफी है, बस आप मेरे सर के ऊपर ना हाथ एक दफा फेर दें, ये काफी है सर, आप मेरे लिए बस दुआ कर देना, सर के साथ मैं बस सिर्फ मैं 5 मिनट बैठ जाऊं ना, क्या बात है, मैं सिर्फ चुप करके बैठा रहूं। तो ये लोग होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, जिनकी नेचर चेंज हो जाती है, मास्टर। और इनका एक बड़ा जबरदस्त होता है कि इनके गिर्द एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, इनके गिर्द एक ऑरा, एक रोशनी का हाला बन जाता है, और इनका लीडरशिप रोल हो जाता है। और ये बड़ी जबरदस्त आदत इनके अंदर एक डेवलप हो जाती है, और वो आदत ये होती है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होते और ड्यूलिस्टिक नहीं होते। मैं एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ी सी जरा कॉम्प्लिकेट बातें हो रही हैं, कोई कर ले बात, कर ले बहन, कोई नहीं करने, कर ले बात, शुक्रिया। अच्छा देखिए, इसका मतलब यह है ड्यूलिस्टिक बंदा वो होता है जो लोगों को डिवाइड करे अच्छे और बुरे में,
ये अच्छा है, ये बुरा है। वो लोग जो स्पिरिट लेवल पर होते हैं उनका अच्छे और बुरे वाली जजमेंटल खत्म हो जाती है। वो कहते हैं ये अच्छा है, ये एक ऐसा शख्स है जिससे बुराई सरजद हो गई। अब बात समझे? दिस वेरी डिफरेंट। तुम झूठे हो, तुमने झूठ बोला है, दोनों में बड़ा फर्क है। तुम झूठे का मतलब मैं तुम्हें लेबल कर दिया कि तुम सच्चे नहीं हो सकते, तुमने झूठ बोला है तो तुम सच भी बोल सकते हो। तो जब आदमी स्पिरिट लेवल पर आ जाता है तो बेसिकली उसका ड्यूलिस्टिक स्टांस खत्म हो जाता है। जब दुनिया में कोई बुरा है ही नहीं तो उनको किसी से नफरत ही नहीं होती। बल्कि जब ये इस लेवल पर और ऊपर जाते हैं तो जो बुरा होता है उसके साथ इनकी नफरत, उनकी मोहब्बत ज्यादा हो जाती है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, बुरे से मोहब्बत क्यों ज्यादा? फर्ज करें किसी के दो बेटे हो, एक बेटा हेल्दी हो, 100 मीटर रनिंग करता हो, एक बेटा ऐसा हो जिसकी दोनों टांगों में पोलियो, तो आप किसका ख्याल ज्यादा रखेंगे? किससे मोहब्बत ज्यादा करेंगे? तो एक आदमी तो नेक आदमी है, एक आदमी से बुराई सरजद हो रही है, किसको ज्यादा मोहब्बत की जरूरत है? क्लास में एक लड़का तो बड़ा पढ़ने वाला है, वो तो फर्स्ट लेता है, एक हर दफा फेल होता है, टीचर को किसको ज्यादा मोहब्बत की जरूरत है? तो कहता नहीं नहीं शाबाश तू आ जा आगे, तू फर्स्ट आने वाला आगे आ जा। असल में तो वो आगे लाने वाला था जो बेचारा फेल हो रहा है। ये बाकी तो अपने पैरों पे भाग रहे हैं, ये बेचारा लंगड़ा है, इसको बैसाखी की जरूरत है। हमारा बच्चा जो नंबर नहीं ले रहा वो है जिसको मां की मोहब्बत की जरूरत है। जो 7 ए ले रहा है वो तो खुद ही ले रहा है, वो तो खुद भाग रहा है, उसका तो अपना भाग है भागने का। तो जो ये हमारे बॉडी लेवल पर होने की निशानी है, अनकंडीशनल लव ना होना। तो जब हम स्पिरिट के लेवल पर होते हैं तो हमारी ये ड्यूलिस्टिक स्टांस खत्म हो जाता है, फिर लोग हमें बुरे नहीं लगते। अगर आपने इसकी पहचान देखनी हो तो टॉक शोज को देख लीजिए, पीपल आर जस्ट टॉकिंग अगेंस्ट देम। अनफॉर्चुनेटली ये बॉडी लेवल पर होने की बड़ी पक्की निशानी है, राइट? और आखिरी इनमें बड़ी जबरदस्त बात होती है कि ये तारीफ और क्रिटिसिज्म से बियॉन्ड, मैं कैसा लग रहा हूं ये उनका सवाल नहीं होता, उसने मुझे ये क्यों कहा ये उनका प्रॉब्लम नहीं होता। दे आर बियॉन्ड क्रिटिसिज्म एंड दे आर बियॉन्ड प्रेज। सो यही डिटरमिन करेगा कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ हायर है कि नहीं है। हम सब भी अपनी एक जजमेंट कर लें कि हम बॉडी लेवल पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारी सुबह से लेकर शाम तक की सारी मेहनत का आउटकम इज बीइंग कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ द नीड्स ऑफ बॉडी, या इट इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ नीड्स ऑफ आवर हार्ट और आवर स्पिरिट। दिस विल डिटरमिन आवर स्पिरिचुअलिटी एंड आवर पर्पस ऑफ लाइफ। वी कैन ओनली यूज आवर मैक्सिमम पोटेंशियल if we understand ourselves correctly. And if we don't understand ourselves, we will be underused. We could actually win Jannat and love of Allah subhanahu wa ta'ala, but we preferred to acquire 2-canal house in DHA alone. DHA में घर बनाना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, इसका मतलब ये मत समझिएगा, मगर बड़ा सौदा कर सकते थे, हमने उसकी निस्बत छोटा सौदा किया। मैं ये नहीं कह रहा घर अल्लाह आपको इससे भी बड़े घर दें, आप जरूर घर बनाइए, प्लीज इसका ये मतलब मत समझिए। अल्लाह ने अगर आपको हक लाल से कीजिए, लेकिन असल बात मैंने कहा 50 एकड़ के अंदर घर बनाने वाला भी उसी स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे हो सकता है जो कि एक लंगोटी पहन के पहाड़ की चोटी पर एक मुराकबा करने वाला एक बुजुर्ग बैठ सकता है। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज नॉट रिलेटेड टू व्हाट वी आर डूइंग, स्पिरिचुअलिटी इज रिलेटेड टू व्हाई वी आर डूइंग। And we must have that why answer very clearly answered. That will determine our spirituality. Unfortunately, हम सब अगर देखें, हम अपनी हमेशा सक्सेस को ये गेन करते, मुझे पता नहीं, मैंने तो ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, शायद मैं भी उनमें से एक हूं, कि अल्लाह का शुक्र है हम साइकिल पे जाया करते थे, अब हम गाड़ियों पे जाते हैं, हर बच्चों के पास गाड़ी है। 3 मरले में हमारा घर था, अब माशाल्लाह हमारा काफी बड़ा घर है। हमें बहुत ही परेशानी होती थी, हम कुल्फी नहीं खरीद सकते थे, अब हम छुट्टियां हमेशा नथिया गली में कमाते हैं। दिस इज हाउ वी, कहते हैं अल्लाह का कितना शुक्र है हमारे ऊपर, दिस इज हाउ वी गेज अल्लाह की बरकत अपने ऊपर। बट माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज जस्ट लिविंग एट द बॉडी लेवल। ये जो हम सवाल पूछते हैं ना, तुम फर्स्ट आए कि नहीं फर्स्ट आए, मेरे ख्याल में ये क्रिमिनल सवाल है बच्चे से ये पूछना कि तुम फर्स्ट आए कि नहीं आए। इसका मतलब ये है कि हम फर्द को आई मी, जैसे महमूद साहब कहते हैं, आई मी एंड माइन के लिए तैयार कर रहे हैं। हमने फर्द को वी, आवर और अस के लिए तैयार करना है। मां के लिए जबरदस्त सवाल यह है बच्चे से पूछना, आज सारा दिन में तुमने कौन सा ऐसा काम किया जिससे दूसरों को फायदा हुआ। यह सवाल कि तुम फर्स्ट आए कि नहीं फर्स्ट आए, इसका मतलब है कि हम बॉडी लेवल पे फंसे हुए हैं। बस हमारे नजदीक
सक्सेस का ताल्लुक इस बात से है कि हमारी बॉडी की नीड्स पूरी होती हैं कि नहीं होती। तो इन द एंड माय वेरी डियर्स, Allah subhanahu wa ta'ala has not made us black and white. Please trust. Allah subhanahu wa ta'ala has made us colored. But it is up to us to arrange these colors like this and become volcano. And become furious from inside and aggressive to the outside. And it is up to us to arrange these colors like this and become a rainbow. And spread beauty. I wanted to show you this video. Somehow it's not working. If you just allow me a second, this is the last thing we'll be doing. This is there somewhere else as well. This will be the last thing we'll be doing.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด
طب يلا يا ابني القطر هيمشي. मेरे प्यारे दोस्तों, हम उन लोगों में से हैं जिनके जूते हमेशा चमकते रहेंगे और पॉलिश्ड रहेंगे। देखना यह है कि हमें ये तौफीक मिलती है कि नहीं कि हम पॉलिश वाले जूतों को उतार कर फेंक सकें जब उसकी ज़रूरत हो। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. बहुत बहुत शुक्रिया. I hope everybody enjoyed this full session. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, वो डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहता है, so he can ask whatever the question is. Thank you, Dr. Saab. That was a wonderful talk. We really enjoyed. And especially the saffron that has done a wonderful job. कि वैसे तो आमतौर पे प्रोडक्ट की बात होती है, आपने इसके बड़ा अच्छा डिफाइन किया all the things, and at the same time you are saying that the most of the people they are at the body level, and it is the truth. Can you guide us, or especially our younger people, the other peoples, that how they can reach on that? What may be the one or the two steps? या कोई एक छोटा सा आपकी तरफ से ना, कोई जैसे कोई एक एडवाइस नहीं होती छोटी सी, जिसकी हमें समझ भी आ जाए कि जी कल से ये करना शुरू कर दें, या परसों से ये करें, फिर आप आगे जा सकते हैं। एज फार एज आपका लिटरेरी जो है ना, दैट्स वेरी गुड, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, कैसी चीज़ है, बट हो ए कॉमन मैन कैन रीच। सर ने ये कहा है कि हमें कोई टेक होम मैसेज बताइए कि ये तो सही है कि हम बॉडी लेवल पर हैं, तो ऊपर लेवल पर कैसे जाएं। उस सिलसिले में सर मैं अगले 5 मिनट में आपको 2 बातें बता देता हूं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में आई है। देखिए सर, जो उसमें सबसे पहली बात है अपने लेवल को ऊपर ले जाने की, वो ये है कि एक बादशाह था जिसका नाम था सीजर। आपने याद है, वेस्ट का एक बादशाह था। उस बादशाह ने अपने पीछे 2 गुलाम खड़े किए हुए थे और उनकी ड्यूटी ये थी कि उसके कान में कहते थे, सीजर यू आर मॉर्टल, सीजर तुम फानी हो। और जब वो भूल जाता था तो उसको यूं देखता था, फौरन कहते सीजर यू आर मॉर्टल, कहता मुझे याद करवाते रहो कि आई एम मॉर्टल। सर, जो पहला गुर है ना अपने आप को बॉडी लेवल से ऊपर लेवल पे ले जाने का, अच्छे इंसान बनने का, वो ये याद रखना है कि मॉर्टल हूं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आज क्या दिन है सर? फर्ज करें अभी कोई बंदा पक्का हमें ये बता दे, एक फरिश्ता उतरे और आके कहे कि ट्यूसडे को 4 बजे हम सारे फौत हो जाएंगे। आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि अब से लेकर ट्यूसडे 4 बजे तक आपका टाइम कैसा गुजरेगा? क्या आप लड़ाई करेंगे? क्या आप झगड़ा करेंगे? क्या आप झूठ बोलेंगे? क्या आप नमाज छोड़ेंगे? क्या प्रॉपर्टी के मसाइल के लिए मुकदमे करने जाएंगे?
क्या आप किसी को गलत टीका लगाएंगे? क्या आप मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी से ब्राइब लेंगे? क्या आप इलिजिटिमेट रिलेशनशिप फार्मास्यूटिकल कंपनी से रखेंगे? कभी भी नहीं रखेंगे। आप कहेंगे एक लुकमा भी हराम का मैं अपने मुंह पे नहीं डालना, ट्यूसडे को मैंने फौत हो जाना है। इमीडिएटली आप बॉडी लेवल से हार्ट क्या स्पिरिट लेवल पर फाइज हो जाएंगे, राइट? तो सबसे पहला गुर सर ये है, जो कि कोई कमाल की, और ये ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आपको ऐसी चीज बिलीव करने को कह रहा हूं जो वैसे अनहोनी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सुपर कंप्यूटर, इट इज समथिंग विच वी डेली सी। तो सर मेरी हम्बल राय में सबसे पहला गुर यंग और बूढ़े सब लोगों के लिए यही है कि हम याद रखें कि हमने मर जाना है। और मेरे ख्याल में सर इस दुनिया में सबसे बड़ी मोटिवेशनल फोर्स जो है वो ये है कि मैंने मर जाना है। इससे बड़ी पावरफुल मोटिवेशनल पावर कोई नहीं। फर्ज करें मुझे पता लगे कि इस कमरे में मैं 1 घंटा हूं, इस 1 घंटे में यहां से मैं जो कुछ उठा के ले जाना चाहता हूं मैं उठा के ले जाऊं, जो मैं खाना चाहता हूं मैं खा लूं, जो हीरे जवाहरात जो ये कुमकमे हैं मैं उतार के ले जा सकता हूं 1 घंटे में। मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा, मैं टॉयलेट में भी नहीं जाऊंगा, मैं पेशाब भी रोक के रखूंगा, मैं खाऊंगा भी नहीं, मैं फटाफट चीजें इकट्ठी करूंगा। सर जब हमें ये पता लग जाए कि 1 घंटे बाद मैंने यहां से चले जाना है, तो मैं स्टूपिड हूंगा कि अगर मैं इसको ब्यूटीफुली इंजॉय ना करूं अपने 1 घंटे को। अगर मुझे पता चले जाना है कि मैंने दुनिया में मर जाना है, मैं स्टूपिड हूंगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। आई विल बी अ सिली पर्सन इफ आई फाइट विद द पीपल। आई विल बी अ स्टूपिड पर्सन इफ आई एम जस्ट वर्किंग फॉर मनी। अगर मुझे, तो पहला तो सर गुर ये है जो सीजर ने कहा था। वैसे 2 फरिश्ते वैसे अल्लाह ने रखे भी हैं गुलाम, वो हमें सुनाई नहीं देते, सीजर ने तो वो कहे थे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है रिमेंबरिंग आवर मोर्टैलिटी। जैसे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम तस्बीह करते हैं ना, तो दिन में 5 दफा तस्बीह कर लें। जावेद यू आर मॉर्टल, जावेद यू आर मॉर्टल, यू गोना डाई। ये सर पहला गुर है। फॉर अब इंशाल्लाह 15 मिनट में आप, अभी मैं बताता हूं कि ईशा की नमाज में इंशाल्लाह हम में से कोई नहीं रहेगा, इंशाल्लाह हम सारे वलीउल्लाह होकर मरेंगे, हम सारे इमीडिएटली बॉडी लेवल से स्पिरिट लेवल पे उड़ जाएंगे। नंबर 1। दूसरा जो तरीका गुर है ना सर, वो ये है कि वो मैं आपको 3 चीजें बताता हूं। आपने अपनी जिंदगी का जो भी पर्पस बनाया था, जो मैंने आपको कहा था, उसको 3 यार्ड स्टिक से आप तोल लें। वो 3 गाइडलाइन है। पहली बात यह है कि योर पर्पस ऑफ लाइफ शुड नॉट बी योर नीड। इफ योर पर्पस ऑफ लाइफ इज योर नीड, देन दिस विल कीप यू ऑन द बॉडी लेवल, राइट? नंबर 2, इफ योर पर्पस इज टाइम बाउंड, 10 साल में मैं ये करना चाहता हूं, तो 10 साल में आप कर लेंगे, तो अगले दिन आपको फौत हो जाना चाहिए, क्योंकि पर्पस तो आपका पूरा हो गया। मैं कुछ शायरी भी करता हूं, एक शेर है मेरा, तुझे पाना मेरे जीने का मकसद, तुझे जब पा लिया तो क्या करूंगा, फिर तो मेरा मकसद ही पूरा हो जाएगा। आई शुड डाई, इफ आई गेट यू आई शुड डाई, बिकॉज तुझे पाना मेरे जीने का मकसद था। तो अगर हमारा पर्पस ऑफ लाइफ हमारी नीड है, वी विल बी फ्रस्ट्रेटेड। मैं उसकी मिसाल देता हूं। अगर ये टाइम बाउंड है तो फिर भी वी विल बी फ्रस्ट्रेटेड। इसकी मिसाल वेस्ट है। वेस्ट में बहुत सी अच्छी बातें हैं, मगर वेस्ट में प्रॉब्लम यह है कि स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर उनका पर्पस ऑफ लाइफ कैपिटलिज्म की वजह से यह है जो उनकी नीड है। और इतने वसाइल है वहां कि 25 साल का बंदा बिलियनर बन जाता है, फिर उसको समझ नहीं आता मैं करूं क्या, फिर वो खुदकुशी करता है, फिर वो शराब पीता है, फिर वो होमोसेक्सुअल बन जाता है, फिर वो कानों में सुराख कर लेता है। अच्छा भला हसीन आदमी पूरी बॉडी को टैटू कर लेता है, बालों को अजीब पंख तरीके से बना लेता है, अजीब तरीके से ड्रग्स लेनी शुरू कर देता है, अजीब अजीब हरकतें करनी शुरू कर देता है। बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल हॉलोनेस, जिसको वैक्यूम चाहिए होता है, इसलिए कि पर्पस अपना ये बनाया होता है। तो पहली यार्ड स्टिक ये है, आवर नीड शुड नॉट बी आवर पर्पस। हाँ, नीड्स अपनी जगह पर हों, नीड शुड नेवर बी आवर पर्पस, नंबर 1। नंबर 2, आवर पर्पस शुड नॉट बी टाइम बाउंड। चैरिटी इज नॉट नोबेलिटी। प्लीज आप याद रखिएगा, हमें ये बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि चैरिटी इज नोबेलिटी। चैरिटी करनी चाहिए अपनी जगह पर। चैरिटी का जिस इलाकों में चैरिटी बहुत ज्यादा होती है, उसका सिंपल मतलब होता है कि उस मुआशरे के अंदर पैसे की तकसीम ठीक नहीं है, लोगों को उनकी औकात से ज्यादा पैसा मिल गया है, इसलिए वो अपने पैसे की अपनी कॉम्पनसेट करने के लिए वो कहते हैं हम तो हर साल देख चढ़ाते हैं, हम तो जितने हमारे पुराने कपड़े होते हैं ना, जो हम सारे ब्रांड से हर दफा खरीदते हैं, हम अपनी माइयों को दे देते हैं। हम तो जो हमारे चौकीदार है ना, हम उसको अपने पुराने कपड़े सारे दे देते हैं। बूट में बच्चों को कहते हैं जॉगर जितने सारे उनको तुम नए ले लो, नाइकी का नया ले लो, कोई बात नहीं। तो वी थिंक दिस इज एक्चुअली नोबिलिटी। प्लीज रिमेंबर, चैरिटी इज नॉट नोबिलिटी। जिस दुनिया में जिस माशरे में चैरिटी ज्यादा होती है, उसका मतलब ये होता है कि उस माशरे में पैसे की गैर मुनसिफाना तकसीम हुई हुई है। इसकी मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का माशरा है, जहां कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। लोग कहते ज़कात कहते नहीं लेता, देयर वाज नो चैरिटी।
फिर कहा भी ज़कात सरकारी खजाने में जमा कराओ, सरकारी खजाने से यूज हो। तो हम बड़े फख्र से कहते हैं हमारा मुल्क खैरात देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका मतलब है हमारा मुल्क पैसे की गैर मुनसिफाना तकसीम में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। तो सर, रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन इज टू फोल्ड। नंबर वन, प्लीज रिमेंबर आवर मॉर्टिलिटी। आई एम गोना डाई। अगर आपको यकीन नहीं आता ना, अभी अपना नाक बंद करें और अपना मुंह बंद करें 4 मिनट तक। ये जो मॉलिक्यूल हवा ऑक्सीजन का फिर रहा है ना सर, ये 4 मिनट तक अगर हमारे अंदर ना गया ना सर, तो वी विल बी वेजिटेबल। ओनली अ वेंटिलेटर कैन सपोर्ट अस। ये तो हमारी औकात है सर। एक यहां आप हाथ के ऊपर एक मिट्टी का वो दाना लेकर फूंक करें ना, इसकी भी कोई औकात है, लेकिन हमारी तो इतनी भी औकात नहीं। तो इसलिए सबसे पहले ये याद रखने की जरूरत है कि आई एम मॉर्टल, आई एम गोना डाई। दिस विल एक्चुअली रेज आवर स्पिरिचुअलिटी। हर रोज इसकी एक तस्बीह करनी जरूरी है, हर रोज इसकी तस्बीह करनी जरूरी है। और दूसरी बात मैंने अर्ज किया कि ये 3 चीजें गाइडिंग प्रिंसिपल बना लें कि माई पर्पज ऑफ लाइफ विल नॉट बी माई नीड, माई पर्पज ऑफ लाइफ विल नॉट बी टाइम बाउंड, एंड माई पर्पज ऑफ नाउ लाइफ विल हैव नोबिलिटी। यस। अब ये हमारे मौजू से ज़रा हटके है, अगर आप बाकी ग्रुप इजाज़त देता है तो मैं बात कर सकता हूँ। ये तो आप दे रही हैं इजाज़त। देखिए, गुजारिश ये है कि मोटिवेशन क्या होती है। मोटिव एक लफ्ज़ से निकला है, मोटिवेशन एक लफ्ज़ से निकला है मोटिव से। मोटिव का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिव, मकसद। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो मोटिव होता है। उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए जो बिहेवियर चाहिए उसका नाम मोटिवेशन है। मोटिवेशन इज अ बिहेवियर रिक्वायर्ड टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। इफ वी आर श्योर दैट वी कैन अचीव इट, उसका मतलब होता है मेरी सेल्फ एफिकेसी हाई है। अगर हम श्योर ना हो तो उसका मतलब है मेरी सेल्फ एफिकेसी लो है। लेकिन मोटिवेशन के लिए सिर्फ बिहेवियर नहीं चाहिए, 2 और चीजें भी चाहिए। एक है The behavior should be energized, और दूसरा यह है कि it should be persistent. So motivation is defined as energized, persistent behavior. अब being a teacher, being a supervisor, आप किस तरह लोगों के behavior को energized और persistent रख सकते हैं, इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका है जिसको हम external motivation कहते हैं, और दूसरा वो इंसेंटिव भी हो सकते हैं, एप्रिसिएशन भी हो सकती है, वो PQ, EQ, IQ की कोई भी चीज़ हो सकती है। और दूसरा है इंटरनल मोटिवेशन। जो PQ, EQ और IQ इनकी खुराक पूरी करेंगे तो एक्सटर्नल मोटिवेशन होगी, लेकिन अगर SQ बढ़ा देंगे तो इंटरनल मोटिवेशन होगी। आई वॉन्ट टू डू बिकॉज, मैं अगर टाइम है तो एक मिसाल दूं, अगर कहें तो मैं ख़त्म कर दूं। देखिए, बात यह है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक फौज को कहा कि तुम फलां जगह जंग लड़ोगे, बड़ा खतरनाक था। तो एकदम वो साथी ने यह कहा कि उमर, हम तुम्हारे तीरों में से एक तीर हैं, तुम मुझसे पूछा जिधर चाहे हमें चला दिया करो। राइट? ये मोटिवेशन है ना मैडम? अच्छा, लेकिन ये अचीव कैसे हुई? ये अचीव ऐसे हुई कि जब मदीना में कहत पड़ा तो कहत के दौरान पता लगा खाना कम हो गया है, तो सब ने कहा कि भाई हर के घर के अंदर आधा वो खाना खाएगा, आधा अपनी और किसी फैमिली को खिलाएगा। खाना फिर भी पूरा ना हुआ। उन्होंने कहा अपने घर में कोई नहीं पकाएगा, सारा अनाज खलीफा के घर में आ जाएगा, और खलीफा में खलीफा खुद, खलीफा की बेगम, खलीफा की बेटियां, बहुएं, बेटे वो खाना पकाएंगे। और एक प्रायोरिटी लिस्ट बना दी कि सबसे पहले बच्चों को दिया जाएगा, फिर बीमारों को दिया जाएगा, फिर बूढ़ों को दिया जाएगा, फिर औरतों को दिया जाएगा, फिर जवानों को दिया जाएगा, और यूं खाना तकसीम होने लग गया। अब नजरत उमर रजी अल्लाह ताला एक ट्रे में खाना लेके तकसीम करने जा रहे हैं, तो एक बच्ची नजर आई जो कि हड्डियों का ढांचा बनी हुई थी। तो एकदम उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, जब मैंने कहा है कि प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर टॉप के ऊपर बच्चे हैं, ये बच्ची कौन है, ये बच्ची क्यों भूखी है? लोगों ने डरते डरते कहा कि सर, ये आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर की बेटी आपकी पोती है।
आप लोगों की खिदमत करने में इतने मसरूफ थे कि आप ये भूल गए कि आपकी अपनी पोती ने खाना नहीं खाया एक हफ्ते से। जब मैडम हम लोगों के PQ का इतना ख्याल रखते हैं, फिर लोग कहते हैं हम तेरे तीरों में से एक तीर हैं। हम खुद तो 17,000 रुपए में खाना खाने वाले अपने मुलाजिम को 5,000 तनख्वाह देते हैं, और हम कहें ये कि ये लॉयल है, मेरे बटुए में से पैसे ना निकाले, ये कैसे हो सकता है? लिहाजा अगर हम किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं और उसकी स्पिरिचुअलिटी को इतना हाई करना चाहते हैं, तो हज़रत उमर से ये लेसन है कि फिर हमें लोगों के PQ का भी ख्याल रखना है। फिर अपने जब लोगों के पेट के ऊपर एक पत्थर बंधा हुआ होगा, तो जो सिपा सलार है उसके पेट पे 2 पत्थर होने जरूरी हैं। जब यरूशलेम को फतह करने जाना है, तो चूंकि बारी गुलाम के ऊपर बैठने की थी, तो खुद आपकी नुकेल हाथ से पकड़नी है, तो फिर जाके लोग जानिसार बनेंगे। ऐसे थोड़ी जानिसार बनेंगे, पेडिस्टल पर बैठने से थोड़ी जानिसार बनेंगे। इसलिए कि हमारे पास ओहदा है और मैं 20वें ग्रेड का हूं, इसलिए लोग थोड़ी मेरी बात मानेंगे, वो तो खौफ से मानेंगे। लोग हमारे जानिसार मोटिवेटेड तब बनेंगे जब हम उनकी PQ का इस लेवल तक ख्याल रखेंगे। तो ये मेरा रिस्पॉन्स है। प्रॉमिस इट्स लास्ट क्वेश्चन। ओके, मैंने तो बेटा जाके होटल में सो जाना है, तो आई मैं तो घर पे हूँ नहीं, तो मैं तो खड़ा हूँ इधर, बट अप टू यू। बस मगरिब पढ़नी है अभी बस। सर ये पूछना चाह रही हूँ कि यस श्योर प्लीज। ये कहना चाह रही हूँ सर, हम जी बेटा। लोग जो आपने अभी एक्सप्लेन किया कि बॉडी लेवल एंड हार्ट लेवल एंड स्पिरिचुअल लेवल, मैक्सिमम लोग अभी जब सेशंस के दौरान भी पेशेंट्स आते हैं साइकोलॉजिकल सेशंस में भी, उसमें जो मैक्सिमम इशू फेस करना पड़ता है वो कहते हैं कि हमारी तो बॉडी और जो इंटेलेक्चुअल नीड्स है, लाइक हार्ट नीड्स है, वो ही नहीं फुलफिल हो रही, हमारे पास खाने जो करनी है, तो हम स्पिरिचुअल। और कुछ ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि मतलब जिनके पास हमारे पास मैक्सिमम एग्जांपल्स हैं, ये पीर फकीर हो गए, जो भी हमारे पास उलमान है, लाइक उनकी मेन बॉडी नीड्स PQ नहीं फुलफिल हो रहा होता, एंड दे आर टचिंग द स्पिरिचुअल लेवल। तो ये भी एक हमें पता होना चाहिए कि इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपकी PQ और IQ भी फुलफिल होगा देन यू विल टच द SQ। इसके ऐसे भी हमारे Shortcuts भी एग्जांपल्स हैं कि जो इसके पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हुए होते, वो फिर भी SQ को टच कर रहे होते हैं। तो SQ समथिंग बिगर लेवल पे। ये बिल्कुल सही। लेकिन एक बात बड़ी जरूरी है कि हम एक्चुअली नीड और डिजायर के दरमियान डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। एंड मोस्ट तो नीड तो हर एक की जरूरत है। देखिए ना, आपको डायबिटीज है अनकंट्रोल्ड, और आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हुआ है, और आपकी ना टांग में बड़ा शदीद दर्द हो रहा है, आपको शियाटिका हुआ है और सांस चढ़ा हुआ है। आपके ख्याल में आप नमाज खुशू से पढ़ सकते हैं? पर मैं तो नहीं पढ़ सकता, मतलब मैं अपनी ईमान की कमजोरी की बुनियाद पे कर सकता हूं। तो ये जो फिजिकल नीड है, इसीलिए शायद अल्लाह ने इजाजत दी है कि फिर आप बैठ के पढ़ लें या तयम्मुम करके पढ़ लें। तो ये जो हायरार्की ऑफ नीड है, ये तो मुसल्लिमा है। नीड्स पूरी होती हैं तो बंदा ऊपर जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर। क्योंकि देखें बात यह है, लेकिन होता यह है कि लोग जरूरत के मुताबिक अपनी नीड को लिमिट कर सकते हैं, वो अपनी नीड को बेर लिमिट कर सकते हैं, राइट। लेकिन यह है कि नीड बहरहाल पूरी होनी बहुत जरूरी है, तभी हम ऊपर मूव करते हैं। हमें चूंकि लग रहा होता है डिजायर और नीड में फर्क नहीं लग रहा होता, इसलिए हम समझ रहे होते हैं कि हमारी नीड नहीं पूरी। तो ये मेरा ख्याल है, ये मेरा ख्याल है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं अब अपना वो दुकानदारी तो नहीं करनी चाहिए, बट ये दुकानदारी है नहीं, क्योंकि इसका कोई माली मनफियत नहीं है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों के ऊपर ना हमने काफ़ी मेहनत की है इसके थॉट प्रोसेस के अंदर। और वो बहुत सारी मेरी वर्कशॉप्स वगैरह, वो जो मेरा चैनल है ना प्रोफेसर डॉक्टर जावेद, उसके ऊपर मौजूद हैं। तो उसमें मैं उसको, मेरी टीम उसको प्लेलिस्ट भी बना रही है ताकि ये तमाम चीज़ें हम डॉक्यूमेंट कर दें। और उसके हम कॉपीराइट्स वगैरह नहीं का चक्कर कुछ नहीं है, वो जो भी होता है, मैं वर्कशॉप, मैं अभी पेशावर में था आज सुबह इन द मॉर्निंग, द होल वर्कशॉप विल बी ऑन दैट। तो ये नहीं कि हमने उसको छुपा के रखें या को, आई मीन इफ अगर ये मुझे वीडियो दे देंगे, इट विल बी देयर ऑन अ यूट्यूब चैनल विच इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो आप उसको देखिएगा, उसमें इन तमाम चीज़ों के मैंने जवाब देने की कोशिश की है जो अपने समझ के मुताबिक। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, जो मैं कह रहा हूँ मुझे उस पर अमल की भी तौफीक दे, और आप सबको भी बहुत शुक्रिया।